हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो जैसे उत्तराखंड में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं हिमाचल की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस ने यहां भी जीत दर्ज की है, जिससे सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं भाजपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। देहरा सीट जो कि हॉट सीट जिसको कहा गया, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में थी और उन्होंने वहां से फतेह भी की, जीत दर्ज की है। देहरा सीट से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर जीती हैं। कांग्रेस ने बड़ी जीत इस सीट से हासिल की है। सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर यहां से जीती हैं। 9,265 वोट से भाजपा के होशियार सिंह को उन्होंने हराया है। तो वहीं अगर हमीरपुर सीट की बात कर ली जाए तो हमीरपुर में भाजपा की आशीष शर्मा को करीब 1,571 वोटों से जीत मिली है। उन्होंने एक बड़ी जीत यहां से दर्ज की है। हमीरपुर में आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हराया है। तो वहीं नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा को जीत मिली है, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। नालागढ़ में हरदीप बावा ने बीजेपी के केएल ठाकुर को हराया है। 8,990 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेशमा, देखिए, एक तरफ हमने इससे पहले उत्तराखंड की बात की थी, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और अब हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। किस तरीके से पूरा मुकाबला देखती हैं, कितनी जो है सहायक ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में साबित हो सकती है? रेशमा जी, राशि, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे थे और राज्य परिणाम भी सबके सामने है, 2 पर कांग्रेस की जीत हुई है, 1 पर भाजपा के जो प्रत्याशी है वो जीत कर यहाँ पर आए। आम तो जाहिर सी बात है कि जब 2022 में चुनाव हुए थे तो 40 विधायकों के साथ सत्ता में कांग्रेस यहाँ पर आई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हुई, जिसके बाद संख्या यहाँ पर जरूर घट गई थी कांग्रेस की और 34 विधायक इसके कम विधायक यहाँ पर रह गए थे और 38 विधायक हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे 38 विधायक की संख्या यहाँ पर हो गई है। और आज जो उपचुनावों का रिजल्ट आउट हुआ है तो उसके बाद से 2 विधायकों की और बढ़त यहाँ पर हो गई है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से अब मैंडेट में चली गई है, बहुमत में यहाँ पर चली गई है। और बीजेपी की ओर से चाहे लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए या फिर अभी जो हाल ही में ये आज जिसका परिणाम आया है इन चुनावों की बात की जाए तो भाजपा की ओर से ये एक संदेश तीनों विधानसभा क्षेत्र में दिया जा रहा था कि जो भाजपा जो विधायक है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं नाराज है कांग्रेस से और आने वाले समय में बड़ा जो परिवर्तन है सरकार में देखने को मिल सकता है। सत्ता परिवर्तन होगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा, इस तरह के दावे यहाँ पर भाजपा की ओर से किए जा रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी के ये जो पूरे दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीनों विधानसभा क्षेत्र की कि यहाँ पर समीकरण किस तरह का था और अब आने वाले समय में क्या क्या चीजें प्रदेश में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे देरा विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि देरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो हाल ही में यानी कि 2012 में पहली बार वहां पर चुनाव हुए थे। उससे पहले ही वो अस्तित्व में यहाँ पर आया था जब डिलिमिटेशन यहाँ पर हुई थी। तो उस समय में जो पहला भाजपा के जो विधायक है वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, रविंद्र कुमार रवि। उसके बाद आजाद प्रत्याशी के रूप में होशियार सिंह ही 2 बार वहां से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो हैट्रिक वहां से अपनी पूरी नहीं कर पाए हैं। और कमलेश ठाकुर को वहां से यानी कि जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर, उन्हें वहां से चुनावी मैदान में उतारने का सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं फैक्टर ये रहा है कि उनका जो मायका है वो देहरा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक जो उनके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि एक तो उनका घर वहां पर था, दूसरा मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है वो देहरा से चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं ये उनके फेवर में यहाँ पर गई है। और इसके साथ साथ भाजपा के जो प्रत्याशी है अंतरकलह वहां पर जरूर देखने को मिली, चाहे रमेश धवाला की बात की जाए या फिर इसके साथ साथ रविंद्र कुमार रवि की नाराजगी की बात की जाए। ये इस तरह की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो भाजपा से प्रत्याशी थे जो होशियार सिंह है उनके फेवर में नहीं रही, जिस वजह से बड़े मार्जिन से यहाँ पर कमलेश ठाकुर है वो जीती हैं। 8,990 का मार्जिन, 93,000 का जो मार्जिन है वो यहाँ पर रहा है। तो इसी के अलावा अगर हम बात करें दूसरे विधानसभा क्षेत्र की, हम बात करना चाहेंगे हमीरपुर, क्योंकि देहरा के साथ में ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर लगता है। और आशीष शर्मा वहां से दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 22 में वो पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़े थे आजाद प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने 2022 में भाजपा से वहां पर टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो आशीष शर्मा है वो वहां से चुनाव जीत गए।
वर्तमान की अगर हम बात करें, जिसका रिजल्ट आज आउट हुआ है 1571 वोट से, वहां से आशीष शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की है। सबसे पहले यहां पर देखा जाएगा कि फैक्टर यहां पर क्या रहा है कि आखिरकार हमीरपुर सदर की हम बात कर रहे हैं। हमीरपुर जिला यहां पर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो वो उस सीट को यहां पर क्यों नहीं जिता पाए। तो जानकार ये बताते हैं कि जो मुख्यमंत्री है, इस बार उनका जो ज्यादा फोकस है वो कहीं ना कहीं देहरा विधानसभा क्षेत्र की ओर रहा है। और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंस वहां पर ये चीज जरूर देखने को मिली कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है प्रेम कुमार धूमल और हाल ही में जो सांसद बने हैं वहां से जीत कर आए हैं अनुराग ठाकुर, उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वहां पर देखने को मिला। हमीरपुर जो अगर हम बात करें पूरे जिले की, तो हमेशा से भी वो भाजपा का गढ़ यहाँ पर रहा है। नदौन विधानसभा क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीतते हैं, तो इस तरह की बातें चलती हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो भी कहीं ना कहीं धूमल परिवार के सपोर्ट से ही वहां पर चुनाव जीते हैं। और इस तरह की जो चीजें हैं, मुख्यमंत्री से जब इस बारे में यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ कमी रह गई, तो उन्होंने ये कहा कि हमीरपुर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। पहली बार वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आए, फिर भी जो इसमें फैक्टर्स यहाँ पर रहेंगे उसके ऊपर विचार यहाँ पर किया जाएगा। आशीष शर्मा क्यों जीते हैं, इसका एक और फैक्टर ये है कि वो एक युवा नेता है, युवाओं के बीच में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा वहां पर एक एक व्यक्ति के साथ जो उनका कनेक्शन है, काम कराने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में आया है। बिल्कुल रेशमा, बहुत से आपने ऐसे कारण बताए जो कि कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की है, उनके फेवर में गए हैं। चाहे देहरा सीट पर मुख्यमंत्री की पत्नी की बात कर ली जाए, उनका घर वहां पर है, या फिर आशीष शर्मा की बात कर ली जाए, युवा हैं, लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा है। बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो कि हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ये खास बातचीत की है। सुनिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। सर, 3 में से 2 जगह पे तो जीत सुनिश्चित है, क्या कहना चाहेंगे? कांगड़ा में हमारी एक सीट थी, कांगड़ा की राजनीति में भी एक अच्छा हमारा पटाशेप हुआ है, और इसके लिए मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाया है। 9 लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र किया था, 6 लोग चुनाव जीत कर आए, ये बड़ी सफलता की बात है। हमीरपुर में सर कुछ वोटों का मार्जिन रहा, आशीष शर्मा आगे चले, वहां पर क्या लगता है आपको, कहाँ पे? हमीरपुर बीजेपी का स्ट्रॉन्गेस्ट गढ़ है। अब मैं भी अभी मुख्यमंत्री बना हूं 14 महीने से, आने वाले समय में वहाँ हमारी स्थिति और सुधरेगी, ऐसा कोई है नहीं, निश्चित तौर पर कह सकते। पहली बार ऐसा हो रहा है सर, मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी पहली बार? नहीं, ये चुनाव मैंने चुनाव धर्मपत्नी के लिए नहीं लड़ाया था। ये चुनाव तो मैंने अपनी सरकार के लिए मजबूत करने के लिए बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त की बीजेपी ने की थी, तो भविष्य में ऐसा ना हो, तो इस मजबूती के लिए चुनाव लड़ाया था। और उसमें देहरा की जनता ने तकरीबन 10,000 वोटों से हमारे को जीत हासिल की है, तो मैं उसके लिए देहरा की जनता का धन्यवाद। बीजेपी तो शुरू से जनता को ठग रही थी, अपने वोटर को इकट्ठा कर रही थी। बीजेपी ने किया क्या है? 5 साल में पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ उन्होंने, फाइनेंशियल में उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। मैं तो समझ, और क्वालिटी एजुकेशन में हमारा 18वें स्थान पर पहुंचा दिया। हेल्थ का इंडेक्स देखिए, हम निचले स्तर पर है। हम सभी प्रकार से सिर्फ मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का शुरू किया था। फ्री बिजली उन्होंने चुनावों से 2 महीने पहले दी, और कम से कम 2200 करोड़ रुपए का बिजली बोर्ड को घाटा किया, बिजली बोर्ड को कंगाली के पर खड़ा करके रख दिया। तो ये सारी चीजों का हम सुधार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का हमारा ध्येय है। आत्मनिर्भर हिमाचल बने, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा का जो एक षड्यंत्र था हिमाचल प्रदेश में सरकार को गिराने का, वो पूरी तरह से फेल हुआ है।